श्री गुरुवे नमः। श्री गिरिजादेव्यै नमो नमः। पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, हमारे ज्योतिष धारा प्रवाह में आजकल चल रहा है पंचांग परिचय। पंचांग परिचय में भाग 6 तक आप जान चुके हैं। आज मैं पंचांग परिचय के विषय को आगे बढ़ाने से पूर्व आपको छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको दीपावली महापर्व अत्यंत मंगलमय हो। आज 11 नवंबर शनिवार को छोटी दीपावली है। मासिक शिवरात्रि का व्रत भी आज ही है तथा नरक चतुर्दशी का अभ्यंग स्नान भी जो है वह आज ही मतलब कल को सूर्योदय से पूर्व होगा। कल 12 नवंबर को सूर्योदय से पूर्व अभ्यंग स्नान नरक चतुर्दशी का होगा, जो बहुत ही कष्ट और पापों का निवारण करने वाला है। इस अभ्यंग स्नान को आपने अवश्य करना है। अभ्यंग स्नान के बारे में हमने दीपावली महापर्व में बताया था, पर हमारे कुछ श्रोताओं के समझ में अभ्यंग स्नान का फल, अभ्यंग स्नान का तात्पर्य, अभ्यंग स्नान का अर्थ नहीं आ रहा है। तो अभ्यंग स्नान का तात्पर्य है तिल से मिश्रित तेल से स्नान। और हम जैसे कि पहले बता चुके हैं, तिल का तेल आपके पास नहीं है तो अपने स्नान के जल में आप तिल डालिए। तो इस तिल के तेल से मिश्रित जल से स्नान को अभ्यंग स्नान कहा जाता है। और ये आपने कल 12 नवंबर को सूर्योदय से पूर्व प्रातः 5:21 बजे से 6:35 के मध्य में करना है। सूर्योदय से पूर्व करना है, जो बहुत कष्ट और पापों का निवारण करने वाला है। और कल ही 12 नवंबर को सायंकाल के समय महालक्ष्मी पूजन का भी मुहूर्त है। प्रातःकाल आप नरक चतुर्दशी का स्नान करेंगे। इसका नियम यह है कि चतुर्दशी तिथि और प्रातःकालीन चंद्रोदय जिस समय हो उस समय नरक चतुर्दशी का स्नान किया जाता है। तो सज्जनों, ये मैंने आपको बताया अभ्यंग स्नान नरक चतुर्दशी के स्नान के विषय में। आशा है अभ्यंग स्नान का तात्पर्य, इसका मतलब, इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। अब मैं दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए आपको अपने पंचांग परिचय प्रकरण में ले जाना चाहता हूं। कल हम श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांगम, जो आपके सम्मुख में दिखा रहा हूं, श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांगम, यह संवत 2081 का संस्करण आपके सामने हमारे बृहद पंचांग का 10वां संस्करण है। इसमें पृष्ठ संख्या 21 तक आप जो है ग्रह नक्षत्रों के निर्णय, राशि, नक्षत्र संचार, बकरी, मार्गी, उदय, अस्त के विषय में जान चुके हैं। उसके बाद हमने सन 1980 से लेकर के 2030 तक के जो समस्त अयनांश इसमें दिए हैं वह अयनांश के बारे में भी आपको बताया है। अब हम आपको लाना चाहते हैं श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के संवत 2081 के पृष्ठ संख्या 22 पर। यह है दैनिक स्पष्ट ग्रह। ये दैनिक स्पष्ट ग्रह 5:30 बजे प्रातःकाल के समस्त भारतवर्ष के लिए हैं। और ये दैनिक ग्रह स्पष्ट 0:00 रात्रि के 24 बजे के ग्रीनविच टाइम के समस्त विश्व के लिए हैं। अर्थात आप समस्त विश्व के लिए इन दैनिक ग्रह स्पष्ट को उपयोग में ला सकते हैं। और समस्त भारतवर्ष के लिए तो ये हैं ही 5:30 बजे के घंटा मिनट प्रातः 5:30 के ये हमने इसमें दिए हैं। और इसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, ये समस्त ग्रहों के
9 के 9 ग्रहों के हमने इसमें स्पष्ट दैनिक ग्रह दिए हैं। जो राहु का स्पष्ट है उसमें 6 जोड़ने से केतु का स्पष्ट आ जाता है, तो स्पष्ट ही है। और दैनिक ग्रह स्पष्ट का प्रारंभ भी पूर्वांचल ज्योतिष जगत के आंगन में हमने ही सर्वप्रथम किया। सर्वप्रथम दैनिक ग्रह स्पष्ट जो हम दिए हैं, हमने श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में दिए हैं। और यह हमारे पाठकों का बड़ा स्नेह हमें मिला कि उन्होंने उनके शुभकामनाओं से आज कुमाऊं के जो अन्य पंचांगकार हैं और जो परंपरागत पंचांगकार हैं वे भी अपने पंचांगों में दैनिक ग्रह स्पष्ट देने लग गए हैं। और लेकिन जो यहाँ के परंपरागत अभ्यस्त अधिकांश ज्योतिषी जन हैं जो कुंडली निर्माण करने में ग्रह स्पष्ट करते हैं, बड़े कष्ट की बात है कि अपने पंचांग में लिखने के पश्चात भी अधिकांश ज्योतिषी, लगभग 50 से अधिक प्रतिशत ज्योतिषी अभी भी जो है साप्ताहिक ग्रह स्पष्ट से कुंडलियों में ग्रह दिखा रहे हैं। हम कह आए हैं पिछले वीडियो में भी और अपने पंचांग में भी बार बार कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि अगर आप साप्ताहिक ग्रह स्पष्ट से जन्मकालिक ग्रहों को स्पष्ट करते हैं तो शुक्र और बुध जो शीघ्रगामी ग्रह हैं उनके स्पष्ट में तो 1 अंश तक का अंतर साप्ताहिक ग्रह स्पष्ट से जन्मकालिक ग्रह स्पष्ट करने में आ जाता है। इसलिए आप कृपा करके साप्ताहिक ग्रह स्पष्ट से न करें बल्कि दैनिक ग्रह स्पष्ट से, जो बहुत आसान भी है। उसकी प्रक्रिया में भी मैं आपको जल्दी ही दैनिक ग्रह स्पष्ट कैसे किए जाएंगे, एक सामान्य कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं और अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उससे भी कर सकते हैं। एक दैनिक ग्रह स्पष्ट दिए, लेकिन दैनिक ग्रह स्पष्ट तो सभी पंचांगकार दे रहे हैं। हमने हमारे इसमें क्या विशिष्ट है ये आप देखिए। दैनिक ग्रह स्पष्ट के पश्चात हमने प्रत्येक दिन की प्रातःकालिक 5:30 बजे की सूर्य की क्रांति, जिसे हमने रवि क्रांति लिखा है, रवि क्रांति धन या ऋण, ये जैसे होगी, ये हमारा सूर्य दक्षिणायन में होगा तो रवि क्रांति ऋण होगी, उत्तरायण में होगा तो धन होगी। तो हमने रवि क्रांति सूर्य क्रांति दी है और सूर्य क्रांति का ज्योतिष गणित में बहुत ही महत्व है। बिना रवि क्रांति के आप दैनिक ग्रह स्पष्ट नहीं कर सकते, सूर्य की गति को नहीं जान सकते, आप लग्न साधन नहीं कर सकते, आप प्रतिदिन का सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं निकाल सकते बिना रवि क्रांति के। लेकिन ये बड़े कष्ट और दुख की बात है कि आज भी यहाँ के जो परंपरागत पंचांगकार हैं ये दैनिक रवि क्रांति अपने दैनिक स्पष्ट रवि क्रांति अपने पंचांग में नहीं दे रहे। और कुछ जो हमारे उत्तराखंड के पंचांगकार हैं ये अवश्य में भी रवि क्रांति सारणी दे रहे हैं, लेकिन रवि क्रांति सारणी भी सूक्ष्म नहीं होती है। और हमारी जो दी गई रवि क्रांति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैनिक ग्रह स्पष्ट से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आप इसको अगर मिलान करना चाहेंगे तो खगोल विज्ञान केंद्र के राष्ट्रीय पंचांग में दी गई रवि क्रांति से ये बिल्कुल मेल खाएगी। जो अभी संवत 2081 का तो प्रकाशित नहीं हुआ होगा, उससे आप मिलान करेंगे तो बिल्कुल उसके समकक्ष समतुल्य ही ये रवि क्रांति हमारी आएगी। और उससे भी महत्वपूर्ण हमने दिया है इसमें बेलांतर। और रवि क्रांति हमें अगर प्राप्त है भी और बेलांतर प्राप्त नहीं है तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमने इसमें बेलांतर भी प्रत्येक दिन का सूक्ष्म ज्ञात करके लिख दिया है, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म। और ये रवि क्रांति और बेलांतर जो हैं ये हमारे समस्त भारतवर्ष के लिए उपयोग में आप ला सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ये दैनिक इस प्रकार से हमने पूरे अपने वर्ष के पूरे संवत के दैनिक ग्रह स्पष्ट के साथ अपनी रवि क्रांति और बेलांतर भी इसमें दे दिया है। और जो हमारे पृष्ठ संख्या 22 से लेके पृष्ठ संख्या 27 तक है, ये पृष्ठ संख्या 27 तक है। और पृष्ठ संख्या 22 में कुछ जो हमारा स्थान छूट गया था उसमें हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय दिया है,
जो भूशयन का विचार है। पृथ्वी का शयन कब कब होता है, किन किन, और रुदन कब होता है। पृथ्वी का रजस्वला विचार भी लोग कुछ करते हैं और भूशयन विचार भी करते हैं। इसमें अनेक मतांतर भी हैं, उनका भी हमने इसमें विवरण दिया है। और भूशयन आदि का विचार विशेष करके मकान की नींव रखने में या किसी भवन की नींव रखने में किया जाता है। तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण विषय हमने यहाँ पर दे दिया है। और इस प्रकार से दैनिक ग्रह स्पष्ट के बारे में, कैसे दैनिक ग्रह स्पष्ट किए जाते हैं, मैं आने वाले कुछ समय के बाद, जब पंचांग परिचय का हमारा एक कार्य पूर्ण हो जाएगा, धारा प्रवाह रुक जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, तब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दैनिक ग्रह स्पष्ट, चुटकियों में दैनिक ग्रह स्पष्ट कैसे किए जाते हैं। आपको साप्ताहिक ग्रह स्पष्ट से जो जन्मकालिक ग्रह स्पष्ट करते हैं उसमें बहुत समय लगता है, लेकिन मैं ऐसी एक ऐसा साधन और ऐसी विधि आपको बताने जा रहा हूँ जिससे कि दैनिक ग्रह स्पष्ट आप बिल्कुल चुटकियों में, चुटकी बजाते ही कर लेंगे। इतनी आप ज्योतिष और पंचांग का पूर्ण ज्ञान रख लेंगे तो आप जो है आधे से अधिक ज्योतिर्विद बन जाएंगे, ज्योतिष को जानने वाले बन जाएंगे। यदि पंचांग ठीक से आपके समझ में आ जाएगा तो मैं कहूँगा कि आप एक अच्छे प्रतिष्ठित ज्योतिषी के रूप में ख्याति प्राप्त करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ माता गिरजा के चरणों का ध्यान करते हुए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए गिरजा माता की जय। हरिओम तत्सत।